क्या मरण धर्मा शरीरों में शक्तिपात, इनमें शक्तिपात। अरे दिव्य चिदानंद शक्ति हृदय में बैठा है भगवान, तुम्हारी दृष्टि गई वहां? अरे तू खुद चिदानंद स्वरूप है, तेरी अपने में दृष्टि गई, भागा घूम रहा है, माया घूम रहा है, पागल आदमी, पागल, कोई मुझे सुखी कर दे। अरे सुख तेरा स्वरूप है, तेरे अंतर में, कहां भागा घूम रहा है? कौन सुखी करेगा? जिसको तू समझता है सुखी कर देगा, वो खुद सुख से बाहर है। सुख क्या क्षेत्र है समझ में नहीं आता। बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब तब समझ में है कि ये तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान, बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्ति पा दो। अरे सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ छाती में बैठे, यहां बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो, समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो। अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूपों को। यह व्यवहार है, हाथ रखना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये एक व्यवहार है। परमार्थ है हृदय देश में भगवान का चिंतन करना। ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलवा भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा। जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। आप लिखो अपने सामने राधा और ऐसा भावना करो, और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे वैसे चलो, सालों की बात नहीं करे, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना। धन उठ के पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा।
असत मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना, बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता। देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा ही। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित, 88,000 वर्ष जवान रह करके भोग भोगा, सब ऐश्वर्य वैभव सब। हरि भक्ति नहीं स्वीकार की। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के सतीत्व के बल से प्रकट हुए भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी। ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा ये अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा छत्र थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि की एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया, जमदग्नि जी का। ऐसी बात। जमदग्नि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी ने खड़े होकर स्वागत किया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अब अपनी सेना के साथ थे तो गाय, दिव्य गाय थी, कामधेनु स्वरूपा। बस आदेश कर दिया कि स्वागत किया जाए। सेवक प्रकट हो गए, सामग्री प्रकट हो गई गौ से और पूरी। तो उन्हें पता लगा कि ये राज वैभव तो हमारे पास भी इतना तत्क्षण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है? तो उनका ये सब गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, अपहरण कर लो। कैसी धृष्टता! वो अपने तपोबल से, भगवत भाव से तुम्हारा आदर कर रहे, तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इतना द्वेष बढ़ गया कि गर्दन उतार दी जमदग्नि जी की। परिणाम में क्या हुआ? हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता। और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा पर क्या हुआ? क्या परिणाम क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। एक दिन नर्मदा में खेल रहा था शास्त्राबाहु अर्जुन, ऐसे भुजाएं उल्टा नर्मदा दिग्विजय करने के लिए दशानन रावण शिविर लगा था, डूबने लगा। बोले ऐसे उल्टा बाढ़ कैसे आ गई? बोले वो शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है, ऐसे कर दिया तो पूरी धारा बंद हो गई। कैसा है शास्त्राबाहु अर्जुन? रावण भी चलत दशानन डोलत। और सामने गए तो जैसे कोई खिलौने को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया, रावण को घुड़साल में जाके बंदी बना के डाल दिया। दिग्विजय करने पुलस्त्य ऋषि आए, प्रार्थना की, तब शास्त्राबाहु अर्जुन ने उसे छोड़। इतना बलशाली। परिणाम क्या हुआ? अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप। और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको
निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। यह दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं और अपना परिचय बताते हैं, मैं अमुक ऋषि हूं, मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं, सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन, राधा 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 राधा, देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए, अब फिर हमें जगाया जा रहा है। सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी। बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। और यहां शांति है तो जहां तुम अशांति समझते हो वहां चलो और देखो, भला अशांति छू जाए तो कहना। और यहां अशांत है तो जहां शांति समझते हो चलो, देखो शांति का अनुभव हो तो बताना। नहीं, सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार। संसार का चिंतन करने वाला अशांत, तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? सावधान। प्रभु आगे के श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग शास्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हुए मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्र को जानने वाले कहे गए हैं। ये जानने के लिए इसलिए भगवान संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है, इसके बाद वहां भी सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे।
ये जानने का तात्पर्य कि सब नाशवान, थोड़ा ज्यादा उम्र उनकी है, अपनी थोड़ा कम है। 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्र, 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन ब्रह्मा का कहा जाता है। समय का यहां वर्णन करते हैं। परमाणु सबसे छोटा हिस्सा, परमाणु, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसे एक अणु कहते हैं, और जब 3 अणु, समझो, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु कहते हैं, और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। जो झरोखे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें देखो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिसरेणु। और जो 3 त्रिसरेणुओं के पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। छोटी छोटी जो, तो कितना समय, बहुत, त्रुटि माने बहुत थोड़ा समय। शुरू हुआ है परमाणु से, अत्यंत सूक्ष्म। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष, ये 3 लवों का एक ये निमेष हो गया, और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है मनुष्य का। 8 प्रहर का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों का एक मास होता है, और 6 मासों का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और दोनों अयनों का एक वर्ष होता है। ये हमारी आयु का, समय का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य के जो वर्ष व्यतीत होते हैं, 1 वर्ष, उसमें देवताओं की एक दिन रात्रि होती है। हमारे 1 वर्ष, उनके 1 दिन 1 रात्रि। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि होती है, 6 महीना। हमारी जो दिन रात्रि है उसकी क्या गणना है, सोचो। हमारा साल व्यतीत हुआ तब उनकी एक दिन रात्रि होती देवताओं की। मनुष्यों के 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन, और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है, 360 गुना। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं की 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष। 3-4 बार जन्म हो जाएंगे देवताओं के 1 वर्ष में, अपने 3-4 बार जन्म हो जाए। 360 वर्ष, 80 में राधे राधे, बहुत जब ज्यादा 90 पर, कोई बिरला 100। मनुष्य के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीत जाने पर देवताओं का 1 युग होता है। 4 युग अपने बीते तब देवताओं का 1 युग होता है। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का 1 युग होता है। इसे चतुर्युगी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के युग से होता है। देवताओं के 1000 युगों का मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का 1 दिन माना गया है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी की 1 रात्रि होती है। यह है मच्छर की तरीके है ना अपने लोग, जैसे मच्छर अपने सामने जन्मा हमारा, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने कितने हम जन्म बतावें।
4,32,00,00,000 वर्ष का एक दिन है ब्रह्मा जी का। हम कितने बार मरते जीते होंगे उनके दिन भर में, और रात भी इतनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को सर्ग या कल्प कहते हैं, रात को प्रलय कहते हैं। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को भी पधारना पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचा क्या। जैसे हमें तुम्हें 100 वर्ष की, 80 वर्ष, 80 वर्ष, अरे 50-60 व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 50-60 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, अब पता नहीं अगले कितना समय है कि नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता। दुकान फैलाते फैलाते शाम हो जाती है, समेटते समेटते रात खत्म हो जाती, फिर दुकान फैलाओ, यही है चल रहा है। ब्रह्मा जी का काम कैसा है, जैसे एक दुकानदार पूरी दुकान फैला दी, अब फैलाते फैलाते समय लगा, कुछ समय क्रय विक्रय, फिर समेटना शुरू कर दिया, शाम आ गई फिर समेट लिया, ऐसे रोज करते रहते हैं। पर उनका रोज 4,32,00,00,000 वर्ष का एक दिन है। ज्यादा खास नहीं उनको लगता, अपने को लगता है। जैसे अपने यहां 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी के यहां उस समय का अनुमान भागवत में वर्णन है। कमल की पंखुड़ी को ऐसे सुई से छेदो वहां, तो यहां 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वो बलराम जी की पत्नी का क्या नाम था, रेवती। रेवती के पिता महाराज रैवत, ये बड़े तेजस्वी तपस्वी पुण्यात्मा, इनके जैसा कौन होगा। तो ये सीधे 2-4 लड़के देखे तो पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से पूछ लेते कि बिटिया के भाग्य में कौन दूल्हा लिखा है आपने। वहां गए, वहां नृत्य हो रहा था, तो कुछ क्षण रुके, नृत्य पूरा हुआ, तब ब्रह्मा जी से प्रणाम करके कहा, हाँ कैसे आए रेवती। बोले वो बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था, तो अमुक अमुक कुल के राजाओं के राजपुत्रों को देखा, पर समझ में नहीं आ रहा किसके साथ। तो हम कहा आप ही से पूछ लें, सीधे भाग्य बता दो कि उसके साथ है तो हम कर देंगे। बोले उनकी तो कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आए थे। बोले जितनी देर में तुम यहां नृत्य देखते रहे ना, वहां युगों के युग निकल गए मृत्यु लोक में, कुल परंपरा खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। अब तो द्वापर युग चल रहा है, भगवान का अवतार हुआ है, अनंत फणधारी भगवान शेष बलराम जी के रूप में होते, जाओ दूल्हा है उनको ब्याह कर दे। ये है दशा समय की। हम अपने को बहुत मानते हैं, हाँ अभी जिएंगे कुछ कर लेंगे, मच्छर है मच्छर। वहां देखो 4,32,00,00,000 का एक दिन है, और यहाँ भुनगे की तरह जीवन हमारा है। गर्व कितना कर रहे हैं, वही है कूप मंडूक, कुएं का मेढक उछल उछल, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र। आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे, नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी, कैसे चलती थी इमरजेंसी। और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे। स्विच ऑफ करो, जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार, रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो। वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं,
औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए, यहां छवि के छिपाए बे को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में, क्या देखना चाहते हो? वासना के क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो। परमार्थ के पथिक हो, देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है, एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि ना देना। वो आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा, और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे, जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का वियोग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं, यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है, मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था, जब ऑपरेशन के हमें बता देना, तो उनका बाबा अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं, तो वो 1 मिनट हमें केवल दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय हम बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम, नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अब ये छोड़ रहा है, बीच बीच में पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा है, बहुत विचित्र है ये। अब उसको फंसा दिया। उस पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पदगान करे, ये भगवान शिव पदगान कर रहे हैं और उसका चिंतन, निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरु मंत्र जब करते हुए मन जब उबने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उबने लगे। शुरू कर, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबने लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह छोड़ना नहीं है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहां चाकू, यहां पिस्तौल, तलवार, ये वो सब बिल्कुल वीर सजा रहता है, ऐसे ही अपने लोग सजे रहते। छोटा राधा, अब एकदम चिपक गया है आके, तो कैसे मारे, तो छोटी चाकू है ना वैसे, राधा राधा राधा, थोड़ा दूरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ा और दूरी गुरु मंत्र, बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। प्रथम यथावति प्रणव श्री, अब लग पूरा पदगा,
पूरा पद गा, उसमें लग, प्रथम यथामति प्रणव। भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पाना हो, समय लगता है भोजन। आराम, एक एक नाम, एक एक, कुछ भी हल्ला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यहीं पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, संसार का चिंतन न होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी, गोदावरी, कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, फिर बाद में अनन्यता आती, रसना कटो जो अनरट। हाँ भी विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना कटो जो अनरटो। और नहीं बोल सकते, प्रपंच बोलेंगे बस, रसना कटो, ये शब्द वहां नहीं आते। पहले हम आपको छूट देते, भक्त चरित्र, भगवान की चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठा आती, रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन। मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको, आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे, हम छूट देते हैं। ये हम नहीं करें कि रसना कटो जो अन रटो, ये बाद की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन रोकना है। कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें यह पकड़ना है। नहीं तो निष्ठा की बात, जो हरि नाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना कबहू, हरिवंश बोलेंगे नहीं, हरि बोलना नहीं है, हरि बोलना नहीं, क्योंकि जो हरिनाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना, हरिवंश बोलना नहीं है क्योंकि प्रपंच में रति। तो क्या करो, जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो। ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। मन को फंसाना है हमें, राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगा, पहले इसको फंसाओ, संसार का चिंतन न होने दे। गीता, भागवत, भक्त चरित्र, कुछ भी कहीं भी इसे फंसाओ, पहले संसार का चिंतन न होने दो, फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में। फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। अब सीधे निकुंज वाटिका में किसी महाभाग्यशाली गुरु आश्रित का लगेगा, अन्यथा बहुत प्रपंची मन है। आप आश्रय इधर का लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी नहीं। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी। वैराग्य का इतना ही मतलब नहीं, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा नहीं, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे बैरागी। जैसी हरिवंश, प्रपंच, बंच, सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है। उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है। काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं। हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए, ये पता नहीं एक झटके में
हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्यवान। वीतरागाः, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर वो स्थित हो जाता है। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, तो उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेन्द्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्री भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेन्द्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेन्द्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्री अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेन्द्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेन्द्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती। कहते हमें 50 वर्ष हो गए। अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत करें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में। एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो। अब लो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंतो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़े भगति तास्तिति क्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं।
और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि छंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती, आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीर नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम।
तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। उसको तुम नष्ट कर रहे हो।